हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एजुकेयर। बच्चों, जिन बच्चों ने सीयूटी यूजी के थ्रू डीयू में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया था, आज उसके सीट एलोकेशन का पहला सीट 16 तारीख को रिलीज होने वाला है। ये आप देखेंगे कि ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने दे रखा था, शेड्यूल बता रखा था कि 16 अगस्त देखिए दे रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट सास एलोकेशन लिस्ट, यानी 16 अगस्त को 5 बजे तक आज इसकी लिस्ट, पहली लिस्ट आ जाएंगी, जिसमें जिन बच्चों को सीट अलॉट हुआ है उनका प्रेफरेंस मिल जाएगा। अब बात आती है सर कि अगर ये सीट अलॉट हो जाता है तो इसके बाद क्या करना है। तो बेटा इसके बाद जैसे साथ के नोटिफिकेशन आया था, उसमें उन्होंने इन सारी बातों को डिटेल में बताया था कि जैसे आपको सीट एलोकेट होता है तो आप क्या क्या करेंगे। तो मैं इसे आपके स्क्रीन पे ला के दिखा देता हूँ, देखना बेटा। आपके पास ये नोटिफिकेशन है डीयू का एडमिशन फॉर्म का। तो उन्होंने दे रखा है कि चैप्टर 6 में दे रखा है सीट एलोकेशन एडमिशन कि जैसे आपको पहली बार सीट एलोकेट होता है तो पहला क्या काम करेंगे, आप एलोकेटेड सीट को एक्सेप्ट करेंगे। दिया गया एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोविजनल एलोकेटेड सीट। आप इसे इसको एक्सेप्ट करने के सिर्फ आप देखेंगे पीछे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कि इसके सीट जैसे आते हैं एक्सेप्ट करने के, आपके पास 2 दिन हैं, 16 तारीख और 18 तारीख। 2 दिन के अंदर आप इसे सिलेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जैसे आपको वो सीट अलॉट करते हैं, तो अलॉट करने के बाद अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको वो सीट नहीं मिलेंगी, वैकेंट मान ली जाएगी। 16 और 18 के बीच अपने पोर्टल को खोलकर खोलना कहाँ है, जहाँ आपने डीयू एडमिशन साइट जाएंगे। यहाँ पर जैसे यूजी पीजी में आप करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको अपना सीयूटी मार्क्स और जो आपका पासवर्ड है डालने के बाद वो साइट खुल जाएगा, जहाँ पे आपके अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो वो एक्सेप्टेंस का आपको ऑप्शन दिख दिया जाएगा। 16 और 17 2 दिन के अंदर एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि कॉलेज के अप्रूवल वेरीफाइड जो आपने डॉक्यूमेंट भरे थे उस समय, जैसे अपने 10th 12th, उसके बाद अपने फोटो सिग्नेचर, उन सभी का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद ये एप्लीकेशन 2 दिनों में होगा, 16 से 20 के बीच। ठीक है। फिर आपके पास जैसे वो वेरिफिकेशन हो जाता है 16 और 20 के बीच, तो आप इसे पेमेंट करेंगे। जो आपका अप्रूवल फी होगा, ये 21 अगस्त को आप इसका पेमेंट करना चालू कर देंगे। पेमेंट होने के बाद तब आपकी वो सीट आपके डैशबोर्ड में रिप्रेजेंट हो जाएंगी कि अब आपको ये सीट मिल गया है। तो बेटा ये इसके बेसिक प्रोसेस हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि बेटा आज 16 अगस्त को जिन बच्चों ने पहला सीयूटी यूजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उसका पहला एलोकेशन लिस्ट आज आने वाला है। जैसे ये आ जाता है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के चेक करेंगे, और आज से 16 तारीख यानी 5 बजे से लेकर 18 तारीख 5 बजे तक आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके पास जो मनचाहा आपको सीट मिलता है और मनचाहा कॉलेज मिलता है तो आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते इन 2 दिनों के अंदर, ये ऑटोमेटिक इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जिन बच्चों को एक्सेप्ट करने के बाद आप उसका वेरिफिकेशन होगा जो कॉलेज अपने तरफ से करेगी, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। आपका जो 16 से लेके 20 के बीच ये अप्रूवल हो जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए थे उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जैसे आपका पोर्टल खुलेगा, आपका ऑनलाइन पेमेंट का फी देना है। अब बात आई सर फी कितना है, तो आपके जो साथ का नोटिफिकेशन है उसमें आपके जिन जिन कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसकी फ़ी के बारे में डिटेल में बता दिया गया है। उसके बाद फाइनली आपको आपका सीट एलोकेट हो जाएगा। और ये हाँ, उसके बाद जब आपका इसका दूसरा सीट एलोकेशन करने के बाद जब कोई सीटें वैकेंट रह जाएगी तो उसकी सेकेंड सीट जो है ये 22 अगस्त को निकलेंगी। और सेकेंड सीट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आज जो मैंने आपको बताया उन प्रोसेस को ध्यान में रखिए। तो जिन बच्चों ने अपना डॉक्यूमेंट उस समय सबमिट कराया था उसका ओरिजिनल कॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे पेमेंट के बाद इन सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन होगा। और इन सारी चीज़ों को अगर डिटेल में भी जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है एक्सेप्टेंस के बाद आपको क्या क्या करना है, देख लीजिए दे रखा है। आप इस नोटिफिकेशन को आप मैसेज कर सकते हैं हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, वहाँ से भी डल जाएगा आपके पास। इसके साथ ही साथ आपको मैं इस टेलीग्राम पे भी इसके बारे में डाल दूंगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि जैसे आपको कॉलेज अप्रूव होता है आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। यहाँ पे दिया गया मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कैंडिडेट प्रोग्राम स्पेसिफिक जिसमें आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, ये देखना। आगे दिया गया कि अप्रूवल वंस द कॉलेज अकॉर्ड टू अप्रूवल द कैंडिडेट विल हैव टू पे द एडमिशन फी, ये कंपल्सरी है बेटा। नेक्स्ट है रिजेक्शन के क्या प्रोसेस है कि इन केस ऑफ रिजेक्शन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन, अगर आपके जब डॉक्यूमेंट्स आपने डाला था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सीट आपकी वैकेंट चली जाएगी, उसे कैंसिल कर लिया जाएगा। कि अगर आपके द्वारा डाला गया किसी में किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो आपको वैकेंट कर दिया जाएगा।
तो ये इसकी पूरी डिटेल है, प्रोसेस है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट शेड्यूल मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। तो अभी आज के लिए इतना ही है कि आप अगर आप जिन बच्चों को एडमिशन लेना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार हो जाइए और नए एडमिशन लेने के साथ अपने सिलेबस को स्टार्ट कीजिए। तो न्यू वीडियो में हम इसके सेकंड लिस्ट के बारे में बात करेंगे और इसी तरह का न्यू अप टू डेट से जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब आचार्य एजुकेट को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। इसमें मैं हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में हर एक डिटेल आपको टाइम टू टाइम पहुँचाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।